हेलो एवरीवन, विथ एडू हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए झारखंड भूमि संबंधी अधिनियम। जो झारखंड में जितने भी सारे भूमि संबंधी अधिनियम हुए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं, देखते हैं क्या है भूमि संबंधी अधिनियम में। सबसे पहले जानते हैं इसमें है कि ब्रिटिश काल के दौरान, है ना, जिस समय समूचे भारत पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए थे, जिसमें से प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन लाने का षड्यंत्र किया। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने राजस्व में वृद्धि करना था, जिसके कारण ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के जागीरदार रैयत भूमि नीलामी करना प्रारंभ कर दिया और नीलामी से बचने हेतु जमींदारों और जागीरदारों ने कठोरता से लगान वसूलना शुरू कर दिया, जिसके कारण ही बहुत स्थिति खराब हो गई। रैयतों ने किसी विकल्प के अभाव में अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जब पूरे झारखंड पर, या बोल सकें कि पूरा भारत में जब उनका शासन था, तो देखिए सबसे पहले होता है कि पहले वो प्रशासनिक व्यवस्था को कब्जा किया जाता है। अगर आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था आपके अधीन में है तो आप कोई भी चीज़ जो जहाँ आप रूल कर रहे हैं वहाँ वो डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार का बात है कि जब झारखंड में यहाँ ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, तो यहाँ पर उन लोग को जो था राजस्व बढ़ाने का मांग चल रहा था, है ना। कोई भी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व में वृद्धि हो, तो उन्होंने पहले राजस्व में वृद्धि करने के लिए जागीरदार जो होते हैं मेन भूमि, उसको पहले प्रेशराइज किया, है ना। प्रेशराइज करने के बाद क्या होता है, जो नीचे होते हैं, है ना, रैयत लोग, उनको क्या किए कि ज़बरदस्ती वो लगान वसूलना स्टार्ट कर दिए ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण ही यहाँ के जो मूल रूप से जनजाति थे वो अंग्रेजों के विरोध और विद्रोह स्टार्ट किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विथ एड ऑन। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जमींदारों को नियुक्ति तथा उन्हें हटाने का अधिकार केवल जिला कलेक्टर को दिया ही गया था। जी हाँ, जमींदारों की नियुक्ति, है ना, तथा उन्हें हटाने का अधिकार केवल जिला कलेक्टर को दिया गया। आगे पॉइंट देखते हैं। 1765 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रथम था छोटा नागपुर का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया, और इसी वर्ष झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई। तो अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि माल गुजारी झारखंड में कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा, क्या देना है, 1765। चलिए देखते हैं आगे क्या। ये देखिए ये सीन उसी टाइम का जब बिरसा मुंडा और बहुत सारे जो जनजाति थे अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना मोर्चा खोला था, उस समय का ये दृश्य है। चलिए देखते हैं आगे। आगे की 1793 ईस्वी में रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। अगर पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्र में, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया, तो क्या हो जाएगा, 1793। नेक्स्ट आगे पॉइंट है, झारखंड में 1824 ईस्वी में, है ना, पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे की जिसमें से 1831-32 में कोल विद्रोह, 1895-1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन, है ना, बिरसा आंदोलन जो इसको उन्मूलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन व्यवस्था यह महसूस करने लगा कि जनजातीय समस्याओं का निराकरण किए बिना शांतिपूर्वक हम शासन नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ जागीरदार लोग जब जो ज़मीन में जो खेती करते हैं उस पर जब प्रेशराइज किया गया कि नहीं, आपको हर हाल में मतलब जो है कर बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो चारों तरफ से जब यहाँ विद्रोह हो गया, तो अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ इसका निराकरण करना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ शासन करते हैं। और ये देखिए, है ना, इसमें से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है उन्मूलन के बारे में, है ना। और जैसे इसमें है 1831-32 में कोल विद्रोह, और बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था, 1895 और 1900 में, उसी के बीच हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। जनजातियों की समस्याओं का निराकरण हेतु सरकार ने समय समय पर कई सुधार करने का प्रयास किए, और इस क्रम में सन 1862 में बाबू राखलदास हलदर के नेतृत्व में, है ना, भूई भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मजयस भूमि को चिन्हित करने के लिए भूई हरी सर्वे प्रारंभ किया, जो 1869 ईस्वी तक चला था। जमींदारों की भूमि को संरक्षित करने हेतु सरकार की ओर से उठाया गया यह प्रथम प्रयास सराहनीय और प्रभावी कदम था, है ना। ये 1869 में सबसे पहले इस तरह का जो प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। 1834 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन है ना, विल्किंसन कानून लागू किया गया। ये देखिए JSS में पूछा गया है विल्किंसन कानून कब लाया गया, तो ये था 1834 ईस्वी में। आगे देखते हैं। रांची के आसपास 1869 ईस्वी में बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में है ना 2483 गाँवों का सर्वे किया गया। छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम 1869, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1869 के दौरान। लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम जो 1869 में हुआ था है ना, इसमें मतलब ये आपको पूछा जाता है कि जो लगान का जो विवाद संबंधी सुधारों का जो अधिकार था वो जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को कब दे दिया गया, तो क्या ऑप्शन आएगा 1869। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम 1869 के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई, ये तो हो गया, अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। ये तो पॉइंट वहीं गया था, फिर रिपीटेड हो गया। आगे देखते हैं। चुटिया छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया। तो छोटा नागपुर और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 को लागू किया गया, 1879। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फोर्बेस की सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड की रांची जिले में भूमि की पैमाइश है ना और बंदोबस्ती जो 1902 में किया था, काम सौंपा था। 1902 से 1910 ईस्वी तक चला, जिसके बाद मुंडा जनजातियों की जमीन से संबंधित खतियान तैयार किया गया है ना। देखिए खतियान अब यहाँ से तैयार स्टार्ट होना हो गया था। इसमें से सबसे पहले मुंडारी खुट्टकदारी प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। तो मुंडारी खुट्टकदारी प्रथा को कब 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान किया गया था। आगे आपका पॉइंट, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी को लागू किया गया। अगर ये पूछा जाता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये था 1950। छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम 1869, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। आगे पॉइंट है। छोटा नागपुर भूस्वासी है ना, भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। तो इसमें दोस्तों ये था छोटा नागपुर भूद्रितीय अधिनियम है ना 1869, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट था छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट। आगे पॉइंट है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, ये था 1897। और नेक्स्ट पॉइंट जो बचा हुआ है लास्ट, 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुजावर सर्वे का प्रारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, करके इसके अंतर्गत केवट और खतियान का निर्माण किया जाने लगा 1902 में। आगे पॉइंट है, 1903 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रारूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है ना 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये लास्ट पॉइंट है इसमें, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अब देखिए इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ की फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था, है ना। ये था भूमि संबंधी विवादों का निपटारा। नेक्स्ट पॉइंट था, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ, तो ये था 1834। आगे पॉइंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जा चुका है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है,
तो था 50%। आगे पॉइंट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है? तो था क्या? धारा 27। आगे का पॉइंट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के है ना बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में है ना ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये थे क्लीवलैंड। इट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितना था? 271। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? अब देखिए यहाँ धाराएं कितनी थी? 271। अब इसका खाका किसने तैयार किया था? तो उनका नाम था जॉन एच हाफमैन। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? ये था 1897। इसमें अधिनियम जो है पारित किया गया था उसकी बात है 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। वह मुंडाई जिसने जंगली भूमि के लिए किसी हिस्से के जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो था मुंडारी खुटक्कीदार है ना, मुंडारी खुटक कट्टीदार है। चलिए प्रोनाउंसिएशन में भी फॉल्ट हो सकता है, आगे देखते हैं। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई है ना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कोरकर। चलिए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे रिलेटेड थ्योरी।